हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिकेट स्पोर्ट क्लिप। सेकंड T20 का मुकाबला इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन का होना है। 9 दिसंबर को सेकंड T20 का मुकाबला खेला जाएगा इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, जिसमें हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। सेकंड T20 का मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडियन वुमेन का, जो 9 दिसंबर को मुकाबला खेला जाएगा। वानखेड़े में खेला जाएगा, बम्बई में ये मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें हम पूरा डिस्कशन और डिटेल में कवर करते हैं। ड्रीम 11 के लिए पिच की क्या कंडीशन रहेगी, हम पूरे डिस्कशन करते हैं। मैच की कंडीशन रहेगी, इसमें देखते हैं कि टेस्ट का क्या रिकॉर्ड रहा है इस पिच पे, ODI का क्या रहा है और T20 का क्या रहा है, IPL का क्या रहा है वानखेड़े में। यानी बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है या स्विंग पिच है या पेसर का पिच है, क्या है, पूरा हम डिस्कशन डिटेल में कवर करेंगे। पहले हम हेड टू हेड डिस्कशन करते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले टेस्ट में जो मुकाबले खेले गए हैं वो 14 मुकाबले खेले गए हैं इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन। इसमें जो मुकाबले जीते हैं वो 2 मुकाबले जीते इंडियन वुमेन और 1 मुकाबला जो जीता है वो इंग्लैंड वुमेन जीता है। ODI में जो है ODI में 76 मुकाबले खेले गए हैं इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच में। 76 मुकाबलों में 34 मुकाबले इंडियन वुमेन ने जीते हैं और 40 मुकाबले जीते हैं वो इंग्लैंड वुमेन ने जीते हैं। यहाँ से जो इंग्लैंड की टीम जो इंडिया के ऊपर हैवी हो रही है। अब जो T20 के मुकाबले खेले गए हैं वो 27 मुकाबले खेले गए थे पहले। इससे पहले जो फर्स्ट T20 का मुकाबला खेला गया उसको जोड़ के 28 मुकाबले खेले गए इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के बीच में, जिसमें इंडियन वुमेन ने 7 मुकाबले जीते और 21 मुकाबले जीते हैं वो जीते हैं इंग्लैंड वुमेन। यानी T20 में इंग्लैंड वुमेन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है इंडियन वुमेन के ऊपर। अब हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि ड्रीम 11 की टीम कैसे बनानी है और नंबर 1 कैसे आना है। ड्रीम 11 के लिए हम टीम चुनते हैं और डिस्कशन डिटेल में कवर करते हैं कि ड्रीम 11 के लिए कौन सी टीम बनानी है और किसको चुनना है और किसको सही नंबर 1 कैसे आना है, कोई कौन सी गलती नहीं करे जिसमें हम ड्रीम 11 में नंबर 1 आ सकते हैं। सबसे पहले हम इधर से विकेट कीपर को लेते हैं, जोनेस को लेते हैं, वो भी आते हैं चौथे 5वें नंबर पर आती है। और ऋचा घोष T20 का जो शानदार रिकॉर्ड रहा और शानदार बल्लेबाजी करती है, 5-6 नंबर पर आते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इधर से हमने 2 ले लिए हैं, ऋचा घोष और जोनेस को ले देते हैं। इधर से बैटिंग पे आते हैं स्मृति मांदना को, क्योंकि फर्स्ट T20 में स्मृति मांदना नहीं चली और जल्दी आउट होगी। इधर से स्मृति मांदना को लेते हैं, हैदर नाइट को लेते हैं। इधर से डेनिन को ले जाते हैं और शिफाली वर्मा को लेते हैं। ये 1 2 3 2 इंडियन हो गए, 2 हो गए, 4 बल्लेबाज हो गए, 1 जिम्मी। इधर से हम हरमनप्रीत कौर को लेते हैं, उसके बाद नेट सेवर को लेते हैं और दीप्ति शर्मा को लेते हैं। अब ऑलराउंडर में जो लेते हैं वो नेट सेवर को लेते हैं और दीप्ति शर्मा को ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। उसके बाद हम आते हैं बॉलिंग पे जो लेते हैं एक रेणुका ठाकुर को इधर से लेते हैं और रेणुका ठाकुर ये हो गई, हमारी टीम बन गई। इधर से हम जो कैप्टन रखते हैं वो नेट सेवर को रखते हैं, ऑलराउंडर है, विकेट भी मिल जाती हैं, 1-2 विकेट भी निकाल देती है और बैटिंग भी बहुत शानदार बैटिंग करती हैं। पिछले मुकाबले में 77 रनों की बारी खेली, 53 बॉलों में फर्स्ट T20 में 77 रनों की बारी खेली थी नेट सेवर ने। उसके बाद स्मृति मांदना को वाइस कैप्टन चुनते हैं, क्योंकि स्मृति मांदना फर्स्ट T20 में नहीं चले हैं तो ये चांस हो सकता है, 50-70% चांस है कि स्मृति मांदना चलेगी। उसके बाद हमारी पूरी टीम हम बताते हैं आपको। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारी टीम बन गई। हमने 2 विकेट कीपर लिए हैं, जिसमें जोनेस को लिया है और जोनेस के बाद आते हैं ऋचा घोष को लिया है। हमने 2 विकेट कीपर लिए है और हैदर नाइट को लिया है और डेनिन को लिया है। डेनिन ने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी और इंग्लैंड की फर्स्ट T20 में इंग्लैंड के जल्दी ही 2 विकेट गिर गए थे और जो उसके बाद डेनिन और नेट सेवर ने जो शानदार सेंचुरी की पार्टनरशिप की, उसके बाद हरमनप्रीत कौर को लिया है और
स्मृति मांदना को लिया है और शिफाली वर्मा को। शिफाली वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी, 50 लगाई थी, 50 रन बनाए थे शिफाली वर्मा में फर्स्ट T20 में, और अच्छी बल्लेबाजी करती है शिफाली वर्मा ओपनर आके। फिर नेट सेवर को इधर से हमने लिया है। नेट सेवर को कैप्टन इसलिए रखा है, पिछले मुकाबले भी शानदार बल्लेबाजी की थी और बॉलिंग में भी विकेट मिली थी, और इधर से नेट सेवर जो बॉलिंग करती है और शानदार बॉलिंग करती है, ओपनिंग बॉलिंग करती है और बैटिंग भी चौथे 5वें नंबर आते हैं। उसके बाद दीप्ति शर्मा को हमने रखा है, वो लेफ्टिनेंट और रेणुका ठाकुर, ये हमारी पूरी टीम बन जाती है ड्रीम 11 के लिए। दोस्तों आप खुद भी अपने हिसाब से ड्रीम 11 में चुनते हैं। अगर नंबर 1 आना है ड्रीम 11 में तो आपको हट के टीम बनानी होगी, तभी आप रिस्क लेना पड़ता है, तभी आप नंबर 1 आ सकते हैं ड्रीम 11 में। ये है हमारी पूरी कंप्लीट। फर्स्ट T20 में जो 197 रनों की बारी 197 रन बनाए थे इंग्लैंड ने इस वानखेड़े के पिच पे, और ये बैटिंग पिच है, और इधर में 200 यानी 180 प्लस स्कोर 200 स्कोर बनता है इस पिच पे, और ज़्यादा बैट्समैन लेना और बॉलिंग कम लेना। दोस्तों लास्ट में आप कमेंट में ये ज़रूर बनाना, आपने टीम जो बनाई है ऐसे ही आप कमेंट में ये ज़रूर करना, और किसको आपने कैप्टन रखा है, वाइस कैप्टन, ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।